विंग की शेप जानने के बाद हम जानना चाहेंगे एंगल ऑफ अटैक के बारे में। एंगल ऑफ अटैक बुनियादी तौर पर एक ऐसा एंगल है जिस एंगल के साथ हमारे जहाज़ का विंग, हमारी पैराग्लाइडर का विंग सामने से आने वाली हवा पर टकराता है, उससे टकराता है, उस पर अटैक करता है। कॉर्ड लाइन, जहाँ विंग के लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज के दरमियान एक ख्याली लाइन जिसे कॉर्ड लाइन कहते हैं, वो सामने से आने वाली हवा रिलेटिव एयर फ्लो या रिलेटिव विंड के साथ जिस एंगल पे टकरा रही होती है, उसके साथ टकराते हुए जो एंगल क्रिएट बना रही होती है, उस एंगल को एंगल ऑफ अटैक कहते हैं। वो एंगल जिसके साथ कॉर्ड लाइन सामने से आने वाली हवा के साथ जो एंगल बना रही है, वो एंगल ऑफ अटैक है। अब जानना ये जरूरी है कि ये एंगल ऑफ अटैक एक मॉडरेट हद तक लिफ्ट जनरेट करता है। हाई एंगल ऑफ अटैक ज्यादा लिफ्ट जनरेट करता है, लेकिन फिर एक ऐसा लम्हा आता है, इसका एक ऐसी हद है जिसके ऊपर, उस एंगल ऑफ अटैक के ऊपर विंग लिफ्ट जनरेट करना छोड़ देता है और जहाज जो है वो स्टॉल में चला जाता है, सिंक हो जाता है, नोज हैवी भी हो सकता है, यानी उसके अंदर विंग के इस हिस्से में एक टर्बुलेंस जनरेट हो जाती है। विंग का ये रीजन जो है, यहाँ पे एक विंड की टर्बुलेंस जनरेट हो जाती है और जहाज लिफ्ट करना छोड़ देता है। पैराग्लाइडर के साथ भी ऐसा ही होता है। तो हम बताना ये चाहेंगे कि एंगल ऑफ अटैक बढ़ता बढ़ता जिस नुक्ते पर लिफ्ट जनरेट करना छोड़ दे, उसे क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक कहा जाता है। एंगल ऑफ अटैक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिफ्ट। एंगल ऑफ अटैक बढ़ता जाता है, लिफ्ट बढ़ती जाती है, मगर जिस नुक्ते पे आकर एंगल ऑफ अटैक जो है वो लिफ्ट जनरेट करना छोड़ देता है, वो क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक कहलाया जाता है। पैराग्लाइडर हो या जहाज हो, उसमें स्टॉल की सूरत में स्टॉल रिकवरी मैन्यूवर है। एक बुनियादी सवाल अब जहन में ये आता है कि फिर कौन सा एंगल है जो क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक कंसिडर होता है। 15 डिग्री से 20 डिग्री जो एंगल है एंगल ऑफ अटैक, दैट इज